हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी कोई केमिकल या फिजिकल कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। उसमें मैंने दो कैटेगरीज बताई थी, वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो। स्ट्रक्चरल जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और स्टीरियो क्या होते हैं जिनमें स्पेस के राउंड चेंज होता है। तो आज मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स को हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई थी। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था चेन आइसोमरिज्म। तो फर्स्ट जो हम करेंगे दैट इज चेन आइसोमरिज्म। चेन नाम से ही पता चल रहा है, चेन आइसोमरिज्म का मतलब ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट चेन में डिफरेंस आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन? फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूं C4H10, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? ये एल्केन का है। ठीक है, मैंने आपको पिछली प्रीवियस GOC में IUPAC नेमिंग करवाई है तो उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये सब क्या है। तो दिस इज नोन एज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में अगर मैं बात करूं तो ब्यूटेन आप ऐसे बनाओगे CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग नंबरिंग करूं 1 2 3 4 तो ये 4 कार्बन की चेन है। अगर देखा जाए तो ये कितने कार्बन की चेन है? ये 4 कार्बन की चेन है। अब इसी को मैंने कुछ तोड़ के कुछ ऐसा बनाना है कि डिफरेंट चेन बने, लॉन्गेस्ट चेन। तो इस ग्रुप को उठा के यहाँ पे डाल दो। मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चरल आइसोमर में दो डिफरेंट कार्बन से आपने ग्रुप्स उठा के कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ बनाना है। ठीक है, ये मैंने इसको उठा के इसके H के साथ अगर मैं रिप्लेस करूं, ये 4 कार्बन की चेन बनाई है। अब छोटी बनाते हैं चेन। 3 कार्बन की चेन अगर मैं बनाऊंगी तो कुछ ऐसे बनेगी। अगर 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट ये है तो मुझे बीच में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? CH3। ठीक है, यहां लगाओगे तो 4 कार्बन की चेन आ जाएगी, इसलिए मैंने इसको बीच में लगाया। ये 4 कार्बन की चेन है। ये लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनी आपकी? 3 कार्बन की, 1 2 3। तो ध्यान से देखो, इसका जो नाम है इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों के नाम में डिफरेंस आ गया, बट नाम में डिफरेंस आ गए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए। बट कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए? क्योंकि इनके कहाँ डिफरेंस आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर वो होते हैं जिसमें चेन में डिफरेंस आता है। तो ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन जो है ये चेन आइसोमर है। क्लियर है आपको? ध्यान से देखो, पॉज करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं। चेन आइसोमर के नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 5 कार्बन की चेन लेती हूँ। मैंने लिया C5H12। आपको पता है ना एल्केन का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। एल्केन का मॉलिक्यूलर, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो Cn 5 है और ये 2n+2। 5 कार्बन की चेन बना दो सीधे। 5 है तो 5 कार्बन की चेन बना देते हैं। ये 5 कार्बन की चेन बन गई। चेन है तो चेन में डिफरेंस करना है, तो 5 कार्बन की चेन बनाओ, फिर एक 4 कार्बन की चेन बनाओ और एक 3 कार्बन की। जो भी छोटी चेन बना सकते हो सारी चेन बना दो और बस ग्रुप्स को तोड़ के आपने लिखना है, लेकिन चेन जो है वो डिफरेंट करते चलो। ये आपके 5 कार्बन की चेन होगी। 1 फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकेंड अब मेरे 4 कार्बन की चेन करनी है। अगर मैं 4 कार्बन की चेन करती हूँ, सपोज करो ये 4 कार्बन की चेन की, तो फिर एक सी वाला ग्रुप रह जाता है CH3। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा CH3 CH CH3। ये 4 कार्बन की चेन होगी। डन। अब अच्छा 3 कार्बन की चेन बन सकती है। अगर मैं थर्ड वाला लेते हैं, 3 कार्बन की चेन बनाओ, CH3, ये 3 कार्बन की चेन, तो मेरे पास 2 कार्बन बच गए। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, टोटल तो 5 है, 2 बच गए। अगर बेटा आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करोगे तो फिर ये तो फिर से 4 कार्बन की चेन बन जाएगी। मुझे 3 की करनी है तो एक कार्बन मैं यहाँ लिख दूंगी
बाकी बैलेंस कर लो H, एक कार्बन आप यहां लिख दोगे, लो जी, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C5H12, C5H12, C5H12। डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में ही सेम है, देन व्हाट इज द डिफरेंस? ये आपकी कितने कार्बन की चेन है? ये जो चेन है आपकी लॉन्गेस्ट चेन, बताओ लॉन्गेस्ट चेन पे फोकस किया करो, जो चेन आइसोमर होते हैं। 5 की चेन है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कितने की है आपकी? 4 की चेन है, और ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कितने की है आपकी? आपकी चेन लॉन्गेस्ट कितने की है? ये 3 की। तो इन तीनों में डिफरेंस चेन में आ रहा है, इसलिए आपस में कौन से आइसोमर हुए? चेन आइसोमर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चेन आइसोमर में चेन में डिफरेंस आना चाहिए बेटा। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा मैम ने 3 की चेन पे आगे क्यों रोक दिया, मैम ने आगे क्यों नहीं करा? बेटा जो स्मॉलेस्ट बनती है वो आपकी 3 की बनती है, उससे नीचे नहीं बनती, ठीक है। आप बनाने की कोशिश कर लो, नहीं बनेगी, क्या करोगे? क्या बोलो क्या करोगे? यहां लगाओगे तो फिर 3 की चेन होगी, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यहां लगाओगे तब भी नहीं है, यहां लगाओगे तब भी नहीं है, तो मतलब 3 से नीचे छोटी बनती नहीं है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचो मैंने नहीं बनाई, आप खुद बनाओ, बिकॉज जब आप खुद ट्राई करोगे तो अपने आप चीजें पता चलेंगी। बिकॉज ऑर्गेनिक में या अपने सब्जेक्ट में कभी भी आपको अगर कमांड करनी है, आपको लिख लिख के करना पड़ेगा। आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, चीजें अपने आप पकड़ोगे, कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वन इज पोजीशन। अच्छा बेटा नाम से ही पता चल रहा है, सेकेंड वन जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रही हूँ। अब आप ही बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म? मतलब जो भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चे सेम होगा, फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? पोजीशन में। किसकी पोजीशन में? अब जब पोजीशन की बात आती है तो मैं किसी भी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दूंगी। अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूंगी, चेन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर चेन में डिफरेंस आता है वो चेन आइसोमर होता है। पोजीशन में डिफरेंस आएगा कि जैसे OH है, OH इज एल्कोहल, एल्कोहल के फर्स्ट ग्रुप में लगाओ, फिर कोई दूसरा रो उसको सेकंड में लगा दो, फिर थर्ड में लगा दो, ऐसे करके कुछ एग्जांपल हो कि पूरा नाम आपका सेम होगा बट पोजीशन में डिफरेंस होगा, तो उनको हम पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2OH लगा देती हूँ, चलो ये है, ठीक है। आपको मैं बोलूंगी इसका नाम लो, तो हमेशा जो फंक्शन ग्रुप होता है वहीं से नाम स्टार्ट होता है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो इस OH के लिए हम ओल लगाते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है तो आप बोलोगे प्रोपेन, ठीक है। ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? ई आपका कैंसिल आउट हो जाता है प्रोपेन का, क्योंकि कभी भी प्रोपेन में ई और आगे इसका होता है ओल, तो दोनों वॉवल इकट्ठे नहीं लिख सकते, इसको कैंसिल आउट करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने IUPAC में समझा रखा है, आपको नहीं आती है चीजें, आप प्लीज GUC में जो आइसोमेरिज्म करवाया है मैं उसका लिंक भेज दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लें, वो वीडियो पक्का देखें। तो ये आएगा प्रोपेन 1 ओल, डन, इसका नाम ये आया। इसी यहां पे ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, यहां पे लिख दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे ध्यान दो, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस केस में कितना आ रहा है? C3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 H8O, ये भी देखो C3, ठीक है, H8O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है। इसका नाम क्या आएगा? सेकेंड वाले का नाम आएगा प्रोपेन, और ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 3, सो दिस इज प्रोपेन 2 ओल। अब बेटा यहां पे देखो ध्यान से, डिफरेंस कहां पे आया आपका? ये कहा पूरा नेमिंग सेम है, ये भी प्रोपेनोल है, ये भी प्रोपेनोल है, लेकिन ये है 1 और ये है 2, तो कहां पे चेंज आ रहा है? डिफरेंस कहां पे आ रहा है? आपका जो डिफरेंस आ रहा है मेन, वो डिफरेंस आ रहा है आपका 1 पोजीशन पे और 2, मतलब पोजीशन पे डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिसमें पोजीशन में डिफरेंस आता है, नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस पोजीशन में डिफरेंस आएगा।
जैसे मैंने यहाँ पे 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। अब अपने आप गैस कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल मैं ले लूंगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। मैंने एल्कीन बना दी, ठीक है। कौन सी एल्कीन है? 1 2 पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। तो और लॉन्ग चेन कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हुआ? 6 का मतलब होता है हेक्स। कौन सी पोजीशन पे लगा है डबल बॉन्ड? 2 इन। सो दिस इज हेक्स 2 इन। अब मुझे चेन में कोई डिफरेंस नहीं लेके आना है, मैं 6 कार्बन की चेन रखना चाहती हूँ। मैं कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना चाहती हूँ? 2 पोजीशन से कहीं और ले रहा हूँ। चलो मैं 3 पे लगा देती हूँ या 4, यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 C। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, यहां से करोगे 1 2 3 तब भी इसको 3 नंबर आ रहा है, 1 2 3 तब भी 3 आ रहा है। और देखो चेन में कोई डिफरेंस नहीं आया, ये भी 6 कार्बन की चेन है, ये भी 6 कार्बन की चेन है। अगर चेन का नंबर सेम आ रहा है तो चेन आइसोमर तो हो नहीं सकते, बिकॉज चेन आइसोमर में चेन में डिफरेंस होना चाहिए था। तो ये कौन से आइसोमर, इसका क्या नाम हुआ? फर्स्ट वाले का था हेक्स 2 इन, ठीक है। सो व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस वन? इसका नाम भी हेक्सी है, 6 कार्बन, लेकिन आपका जो डबल बॉन्ड है वो 3 पे है, तो इसका नाम आया हेक्स 3 इन। सो बेटा यहां पे भी आपकी किस में चेंज आ रहा है? पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो ये कौन से आइसोमर हुए? दोनों पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? सिंपल, आपने पोजीशन में चेंज करनी है और कहीं चेंज नहीं करनी होती है। अब चाहे मैं अल्कोहल लूं, चाहे मैं कीटोन लूं, कीटोन को मैं पहले 3 पे लगाऊं, 2 पे लगाऊं, पूरा नेमिंग अगर सेम है, सिर्फ पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? अब थर्ड लास्ट कैटेगरी करते हैं, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। इसकी एक और स्पेशल टाइप होती है, पोजीशन आइसोमर की स्पेशल टाइप होती है जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, वो हम बाद में करेंगे। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट मैंने बताया चेन आइसोमरिज्म, सेकेंड इज पोजीशन आइसोमरिज्म, नेक्स्ट इज फंक्शनल। नेक्स्ट आता है थर्ड कैटेगरी, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म आप कहां पे ऑब्जर्व करोगे? कैसे कंपाउंड में ऑब्जर्व करोगे? नाम में क्या है? फंक्शनल। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्योंकि आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फिर डिफरेंस कहां आएगा? फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। उनकी जो फैमिली है वो डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप जो होती है वो एक फैमिली होती है, ठीक है। कोई अल्कोहल से बिलोंग करता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, कोई एल्डिहाइड से बिलोंग करता है। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। तो जितनी भी ये कैटेगरी हैं इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बन रहा है और वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसका बड़ा सुंदर सा और बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इवन मैंने कॉम्पिटिशन में देखा है कि वो काफी बार पूछा गया है, तो मैं उसी एग्जाम्पल को उठाती हूँ। जैसे यहाँ पे बात करते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म में, जो मैं कैटेगरी लूंगी वो मैं अल्कोहल और ईथर की लूंगी, ठीक है। अल्कोहल एंड ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे CnH2n+2O, ये अल्कोहल का फंक्शन जर्नल फॉर्मूला होता है। अब जैसे सपोज करो कि मैं ले रही हूँ C4, यहाँ 4 और ये क्या हुआ? H10O। देखो ये इसको फॉलो कर रहा है। एक्चुअल में ये जिसका ये जर्नल फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरी के फंक्शनल आइसोमर बनते हैं। इससे तुम अल्कोहल भी बना सकते हो और इससे तुम ईथर भी बना सकते हो। बोथ आर डिफरेंट। देखते हैं, जैसे मैंने C4H10O लिया। अब C4 CH3 CH2 CH2 4 कार्बन है, CH2OH। तो बेटा ये मैंने क्या ले लिया? अल्कोहल, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्कोहल। अब ये है अल्कोहल, इसका सेकंड जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो ईथर होता है। ईथर क्या होता है बेटा? CH3, बीच में
कार्बन और इसके बीच में O, ये वाला लिंक आता है दो कार्बन के बीच में, उसको ईथर बोलते हैं। तो ये O और ये आ गया CH2। कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ, तो 2 ही H आएंगे। ये तो आपको खुद एडजस्ट करना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो मैंने इस तरफ लगा दी, तो कितने H आएंगे ये देखो। तो ये देखो, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये कौन सा होता है, दिस इज ईथर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C4H10O, दोनों का ही C4H10O है। एक बना अल्कोहल, एक बना ईथर, लेकिन दोनों ही फैमिलीज अलग हैं, इसलिए इनका आपस में क्या रिलेशन है, दे आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल एंड दिस ईथर C4H10O आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है। अब इसका मैं आपको एक टेबल बताऊंगी जिसमें जनरल फॉर्मूले से देख के आपको मैं पूरी कैटेगरी बता दूंगी किससे कौन से फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा यही है, आप इतना कर फर्स्ट तो ये तो सारे ही लर्न कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। बट मैं आपको कंपटीशन के लिए पूरा टेबल भी दे दूंगी। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, फंक्शनल आइसोमर के बारे में बताया, पोजिशन आइसोमर के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया चेन। ये 3 कैटेगरी की आपको चीजें बताई हैं, तो आपको ठीक लगी होंगी। आई होप आपको अच्छा लगा है और समझ भी आया है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।